गीता चौरसिया, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम नोटिफिकेशन 52 2020 को डिस्कस करेंगे। इसके साथ में मैं 57 2020 को भी डिस्कस करूँगी। नोटिफिकेशन 52 2020 जो है ये बताती है कि अगर आप GSTR 3B ड्यू डेट पे नहीं फाइल कर पाते हैं तो आपको कितनी लेट फीस पे करनी होगी। तो इसमें नोटिफिकेशन में टैक्स पेयर्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा है और दूसरी जिनकी अप टू 5 करोड़ तक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। उनके लिए टैक्स पीरियड फरवरी, मार्च और अप्रैल की वो GSTR 3B बिना किसी लेट फीस के 24 जून 2020 तक कर सकते हैं। अगर इसके बात करते हैं तो उनको 50 रुपये और 20 रुपये के हिसाब से पर डे की लेट फीस लगेगी। और मैं इसके साथ नोटिफिकेशन 57 को इसमें ऐड करना चाहूँगी। नोटिफिकेशन 57 में अगर हम टैक्स पेयर्स जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उसमें उन्होंने मई से जुलाई तक के लिए का पीरियड ऐड करा है, जिसमें आप ही सितंबर तक मैक्सिमम 500 पर रिटर्न के हिसाब से और नील के हिसाब से नील लेट फीस के हिसाब से आप रिटर्न GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। अभी 500 रुपये और नील कब लगेगी ये डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल टैक्स कितना पेबल है। अगर सेंट्रल टैक्स पेबल है तो 500 रुपये मैक्सिमम में लगेगी आपको लेट फीस, और अगर आपका सेंट्रल टैक्स नील बनता है तो उस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है। अब हम नोटिफिकेशन 52 पे दोबारा से आ जाते हैं, जिसमें कि टैक्स पेयर्स जो कि जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उसको स्टेट वाइज दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। स्टेट 1 कैटेगरी और स्टेट 2 कैटेगरी, जिसके लिए मैंने एक्सेल शीट प्रिपेयर की हुई है। उस एक्सेल शीट के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगी। टैक्स पेयर जो जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर आप 5 करोड़ तक देख रहे हैं, तो मैं कैटेगरी 1 स्टेट की बात कर रही हूँ। तो इसमें स्टेट्स आपको मेंशन है। इसके लिए मैं टैक्स पीरियड्स की बात करती हूँ। टैक्स पीरियड फरवरी 2020 के लिए आप 30 जून तक बिना किसी लेट फीस के फाइल कर सकते हैं, और मार्च टैक्स पीरियड्स के लिए आप 3 जुलाई तक कर सकते हैं। अप्रैल के लिए 6 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं। मई के लिए आप कर सकते हैं 12 सितंबर तक कर सकते हैं, और जून के लिए 23 सितंबर तक कर सकते हैं। जुलाई के लिए 27 सितंबर तक कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि जुलाई 27 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। तो अब ये 52 नोटिफिकेशन में तो ये स्पेसिफाइड डेट दे रखी थी। इस स्पेसिफाइड डेट में अगर आपने GSTR 3B अगर फाइल कर दी है तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है। लेकिन इसके बात करते हैं तो आपको फ्रॉम द ड्यू डेट से टिल द डेट ऑफ फाइनेंशियल तक आपको लेट फीस पे करनी होगी। लेकिन नोटिफिकेशन 57 इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया कि अगर आप इस स्पेसिफाइड डेट की बात करते हैं तब भी आप 30 सितंबर तक अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम पेनल्टी मैक्सिमम लेट फीस जो है वो 500 और नील लगेगी। ये डिपेंड करेगा आपका सेंट्रल टैक्स पेबल है या नहीं पेबल है। पेबल है तो आपको मैक्सिमम 500 तक देना है, अदरवाइज़ आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है। अब कैटेगरी स्टेट 2 की बात करती हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे स्टेट्स मेंशन है। उसके लिए फरवरी के लिए आप देख सकते हैं कि 30 जून तक आप बिना किसी लेट फीस के फाइल कर सकते हैं, और मार्च के लिए आप देखेंगे कि 5 जुलाई तक कर सकते हैं। अप्रैल के लिए देखेंगे कि 9 जुलाई तक कर सकते हैं, और मई के लिए 15 सितंबर तक कर सकते हैं, और जून के लिए 25 सितंबर तक कर सकते हैं, और जुलाई के लिए 29 सितंबर तक कर सकते हैं। तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है। अगर लेकिन आप ये नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप 30 सितंबर तक करते हैं तो आपको मैक्सिमम लेट फीस जो है 500 और नील लगेगी। ये मैक्सिमम आपको देना होगा। ये डिपेंड करेगा आपका सेंट्रल टैक्स पेबल है या नहीं है, जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इस केस में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो है स्पेसिफाइड डेट तक आप नहीं कर पाते हैं तो उस केस में 500 और नील आपको लेट फीस देनी होगी, जैसा भी आपका केस होगा। ये डिपेंड करेगा भी सेंट्रल टैक्स पेबल है या नहीं है। तो ये मैंने आपको नोटिफिकेशन 52 और 57 का दोनों को मैंने डिस्कस किया है। और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।